नीतीश कुमार और उनकी नवनिवाहित विवाहित पत्नी को क्षेत्र के कुर्मी और कोयरी इस घटना पर गर्व महसूस कर रहे थे। भोला बाबू ही महत्वाकांक्षी इतने ज्यादा थे, नीतीश कुमार से पहले बिहार के कुर्मी के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। नीतीश कुमार की किस्मत ऐसी थी, इतनी खराब थी, कतार जोड़ता है बेलची नरसंहार। लगातार 12 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते जाते हैं, पकड़ करके जिंदा जला दिया गया। पासवान कुर्मी और कोयरी समाज के जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा चुके थे, इसलिए बेलची नरसंहार की आग नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र हरनौत तक भी पहुंची थी। दोनों ने बेलची नरसंहार का आलोचना किया था, मतलब कि कुर्मी के जमींदारों का आलोचना किया। के सामने नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बहुत छोटा था। बम चले या गोला, जीतेगा तो भोला, यही नारा लगा करता था कभी नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र हरनौत में। लेकिन आखिर कौन थे ये भोला प्रसाद, जिन्हें भोला बाबू कहते थे, भोला प्रसाद सिंह, जिन्होंने नीतीश कुमार और उनकी नवनिवाहित विवाहित पत्नी को अपनी फिएट गाड़ी BRP 111 में पटना से बख्तियारपुर पहुंचाए थे। ड्राइविंग भी खुद ही कर रहे थे ये, और फिर 4 साल के भीतर साल 1977 में नीतीश कुमार को हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हरा दिया था इन्होंने। ये नीतीश कुमार के जीवन का पहला चुनाव था जिसमें भोला बाबू ने नीतीश कुमार को हराया था। अगस्त 2022 में भोला बाबू की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन एक मुखिया से लेकर के 3 बार MLA और 3 बार MLC और फिर मंत्री तक का सफर करने वाले भोला बाबू नीतीश कुमार से पहले बिहार के कुर्मी के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे, और JP आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी भी थे ये, उसमें से एक हुआ करते थे। लेकिन जब JP आंदोलन से नीतीश कुमार राजनीति में बढ़ने लगे तो इसी भोला प्रसाद सिंह ने या भोला बाबू ने न सिर्फ JP के खिलाफ विद्रोह किया, JP आंदोलन के खिलाफ विद्रोह किया, जनता पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया, बल्कि जनता पार्टी के उम्मीदवार नीतीश कुमार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव भी लड़े 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार को हराए भी। भोला बाबू की कहानी कभी फिर और सुनाएंगे पूरी तफसील से, किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा इसलिए। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे JP आंदोलन के 3 प्रमुख युवा नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान, दोनों सांसद बन चुके थे 1977 में, जीत गए थे। लेकिन नीतीश कुमार की किस्मत ऐसी थी, इतनी खराब थी कि नीतीश कुमार पहला ही चुनाव, विधायकी का चुनाव, वो भी हार चुके थे 1977 में। पर कैसे हार गए नीतीश कुमार अपना पहला चुनाव? और पहला ही नहीं, अगला चुनाव 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की हार होती है। इस 1977 के चुनाव में नीतीश कुमार के हार के कई कारण दिए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा, और उसमें से सबसे बड़ा कारण ये दिया जाता है कि भोला बाबू यानी कि भोला प्रसाद सिंह के सामने नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बहुत छोटा था, उनके सामने इनका एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा था। 1977 से पहले ही भोला बाबू 2 बार MLC और 1 बार विधायक रह चुके थे। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में भोला बाबू मंत्री भी रह चुके थे। हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये दिया जाता है नीतीश कुमार के हार का कि भोला बाबू धन से लेकर के बल तक सभी मामलों में नीतीश कुमार से कहीं आगे थे, कहीं ज़्यादा मजबूत थे। और शंकरन ठाकुर की किताब बिहारी बंधु टू बिहारी ब्रदर्स की माने तो भोला बाबू ही महत्वाकांक्षी इतने ज़्यादा थे, जातिवादी इतने ज़्यादा थे कि इन्हीं 2 कारणों से नीतीश कुमार को वो पटक देते हैं चुनावी मैदान में। भोला बाबू भी कुर्मी ही थे और नीतीश कुमार भी कुर्मी ही थे। नीतीश कुमार किसी कीमत पर जातिगत राजनीति करने को तैयार नहीं थे 1994 तक, और भोला बाबू बिना जाति के, बिना कुर्मी को केंद्र में रखे राजनीति करते ही नहीं थे 1977 के बाद कम से कम। माना जाता है कि भोला बाबू की इस जातिवादी पहचान ने नीतीश कुमार को न सिर्फ 1977 का बिहार विधानसभा चुनाव हराया था, बल्कि 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण यही जातिवादी कारण माना जाता है। और इन तीनों कारणों के बीच का तार जोड़ता है बेलची नरसंहार, जो 1977 में हुआ था।
हालांकि बेलची नरसंहार जो हुआ था वो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जबकि नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र हरनौत था, जो कि बाढ़ से थोड़ा दूर था लेकिन पड़ोसी था, और बाढ़ एक दूसरे के आसपास ही था, बाढ़ और हरनौत। इसलिए बेलची नरसंहार की आग नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र हरनौत तक भी पहुंची थी, प्रभावित की थी, और नीतीश कुमार को 1977 और 1980 दोनों का चुनाव हरवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। दरअसल हुआ ये था कि 1970 के दशक के दौरान अलग अलग कारणों से बिहार में दलित और अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज के लोग उच्च जाति और खास करके सामंती प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। ये आवाज सामंती प्रवृत्ति के खिलाफ ज़्यादा था और जाति के आधार पर कम था। दलितों के बीच प्रतिरोध की इस भावना के पीछे जिम्मेदार जितना कर्पूरी ठाकुर जैसे अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना और उनके द्वारा सुधार का प्रयास किया जाना था, उतना ही जिम्मेदार था उस दौर में बिहार में नक्सल आंदोलन का लगातार तेजी से आगे बढ़ना, और साथ साथ में जेपी और लोहिया जैसे व्यक्तित्व का सामाजिक बदलाव की जरूरत को महसूस करना और उसके लिए आंदोलन करना। ये सभी कारण थे दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के रिटेलिएशन के लिए। इसी दौर में बख्तियारपुर, हरनौत, हिलसा के आसपास सिंधवा नाम का एक दुसाध यानी कि पासवान कुर्मी और कोयरी समाज के जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा चुके थे। हरनौत के आसपास ज्यादातर बड़े किसान और जो जमींदार हुआ करते थे वो या तो कुर्मी जाति के थे या फिर कोयरी यानी कि कुशवाहा जाति के हुआ करते थे। जमीन पर मालिकाना हक, अधिक मजदूरी और बेगारी प्रथा के खिलाफ इन अति पिछड़ों और दलितों की मांग के साथ सिंधवा का विद्रोह जल्दी से जल्दी जातिगत हिंसा के रूप में बदलने लगा था। कुर्मी की तरफ से महावीर महतो सामने आए मोर्चा संभालने के लिए, जिनका सिंधवा के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी भी हुआ करता था। महतो ने दलितों के एक गांव बेलची पर इस उम्मीद से हमला किया कि उस गांव में सिंधवा छुपा हुआ होगा। इस हमले में सिंधवा के साथ 11 लोगों को पकड़ करके जिंदा जला दिया गया। इसी को बेलची कांड कहा जाता है। इतिहास में यही घटना बेलची नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद सिर्फ पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश, यहाँ तक कि दुनिया में इस खबर की चर्चा हुई। बिहार का खूनी जातीय संघर्ष शुरू हो चुका था। क्षेत्र के कुर्मी और कोयरी इस घटना पर गर्व महसूस कर रहे थे और देश शर्म महसूस कर रहा था। क्षेत्र के कुर्मी ने ऐसा ऐलान कर दिया था कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव यानी कि 1977 के चुनाव में उनका समर्थन यानी कि कुर्मी जाति का समर्थन उसे ही मिलेगा जो कुर्मी समाज का साथ देगा इस खूनी संघर्ष में। इस संघर्ष में सबसे पहले उच्च जाति के जमींदारों ने यानी कि भूमिहार राजपूत लोगों ने कुर्मी समाज का साथ दिया, और फिर भोला प्रसाद सिंह और कुर्मी समाज के और लीडरों ने, जो जातिवादी लीडर थे, कुर्मी समाज के प्राइड के बारे में बात करते थे, उन्होंने उच्च जाति के जमींदारों का भी साथ दिया। आपस में गठजोड़ हुआ इनका। दूसरी तरफ नीतीश कुमार थे यंग थे, नए जेपी आंदोलन से उभर रहे थे, वो अपनी जाति का साथ नहीं दिए और नीतीश कुमार 1977 का चुनाव 5,895 मतों से हार गए और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भोला बाबू ने ये चुनाव जीत लिया, नीतीश कुमार को हरा दिया। भोला बाबू का ये कुर्मी जाति के साथ प्राइड और उसके लिए लड़ाई, इसकी आग जो थी वो सिर्फ नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र हरनौत तक सीमित नहीं थी। भोला बाबू के एक और सहयोगी इंद्रदेव चौधरी एक दूसरे कुर्मी बहुल अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उसी 1977 के चुनाव में, और जनता पार्टी के उम्मीदवार रमा सिन्हा को 14,563 वोटों से हरा देते हैं। यानी कि नीतीश कुमार ये चुनाव हारने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जनता पार्टी के उस क्षेत्र के। इस तरह से बेलची नरसंहार की आग में चुनाव हारने वाले नीतीश कुमार अकेले नहीं बल्कि जनता पार्टी के और भी लीडर थे। इसके अलावा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से विश्वमोहन चौधरी और हिलसा से राम प्यारे सिंह भी भोला बाबू के सहयोगी थे और उनके सहयोगी के तौर पे ही निर्दलीय चुनाव लड़े 1977 में और उपविजेता रहे थे। दोनों ने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। जनता पार्टी की जीत हुई थी लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी। बेलची का ये नरसंहार जो कुर्मियों के द्वारा पासवान के खिलाफ हुआ था, ये 1977 में लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था, वरना क्या पता उस लोकसभा चुनाव में भी जनता पार्टी के लिए नालंदा और बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन न सही तो मुश्किल तो जरूर होता।
1977 का लोकसभा चुनाव मार्च 1977 में ही हो गया था और बेलची नरसंहार मई में हुआ था और बिहार विधानसभा चुनाव जून महीने में हुआ था 1977 में ही, यानी कि बेलची के तुरंत बाद। तो लोकसभा चुनाव तो बच गया, लेकिन विधानसभा में वहां पे हार हुई थी जनता पार्टी की। यानी कि बेलची कांड के 1 महीने के भीतर बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में 5 ऐसे कैंडिडेट जो भोला बाबू के सहयोगी थे या उनके आसपास या उनके साथ राजनीति करते थे, उन लोगों की या तो जीत हुई या फिर वो उपविजेता रहे। लेकिन बेलची कांड की आग जो थी वो 1977 के चुनाव तक सीमित नहीं रहा था। 1980 में जब फिर से लोकसभा चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, तो वो आग न सिर्फ कुर्मी बहुल बाढ़ और नालंदा दोनों लोकसभा क्षेत्र में जनता पार्टी की हार हुई उस आग में, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुर्मी बहुल हरनौत विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से नीतीश कुमार की हार होती है। लगातार दूसरी बार हार होती है नीतीश कुमार की, और उसके पीछे कारण वही था। इस चुनाव में भोला बाबू खुद हिलसा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए हरनौत से, क्योंकि उन्हें ये लगा कि हरनौत में तो जीत उनकी पक्की है, किसी को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने हरनौत में अपने एक करीबी अरुण कुमार को, अरुण सिंह को, उनका अरुण सिंह नाम था, वो भी कुर्मी थे, उनको खड़ा कर दिया और खुद हिलसा चुनाव लड़ने चले गए। अब ये अरुण सिंह जो थे, ये इसके पहले अस्थामा से 1977 के बाद जो चुनाव हुआ था, वहां पे बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें ये जीत चुके थे, इंडिपेंडेंट जीत चुके थे। भोला बाबू के सहयोगी अरुण सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए जनता पार्टी के उम्मीदवार नीतीश कुमार को इस बार 5060 वोटों से चुनाव हरा दिया, यानी कि दूसरी बार। इसके अलावा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जहां बेलची कांड हुआ था, उसी विधानसभा क्षेत्र में बेलची गांव पड़ता था, वहां भोला बाबू के एक दूसरे सहयोगी विश्व मोहन चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कृष्णा को चुनाव हरा दिया। विजय कृष्णा का नाम याद रखिएगा, विजय कृष्णा भी आगे महत्वपूर्ण होते हैं, खास करके उस क्षेत्र के इतिहास में। 1977 में विश्व मोहन चौधरी चुनाव हार गए थे बाढ़ से, लेकिन इस बार जीत गए थे 1980 में। लेकिन दूसरी तरफ भोला बाबू, जो पिछली बार हरनौत से नीतीश कुमार को हराए थे, वो इस बार 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिलसा चुनाव लड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे वो जनता पार्टी के नहीं बल्कि भाजपा के उम्मीदवार जगदीश प्रसाद से मात्र 3911 वोटों से चुनाव हार गए थे। भोला बाबू भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में न तो जनता पार्टी की जीत हुई थी और न ही कांग्रेस की जीत हुई थी, क्योंकि जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बेलची नरसंहार का आलोचना किया था, मतलब कि कुर्मी के जमींदारों का आलोचना किया था, जिससे कुर्मी जाति के वोटरों में रोष था। ये नाराजगी तब दूर हुई जब देश में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, कांग्रेस की चुनावी लहर आती है और उसके बाद ये दूर होता है। अब आता है 1985 का चुनाव, इंदिरा गांधी के मौत के बाद। इस चुनाव को आते आते 1985 का चुनाव आते आते भोला बाबू के सारे सहयोगी बिखर चुके थे। विश्व मोहन जो चौधरी हुआ करते थे, वो भाजपा में चले गए थे। जो 1980 में नीतीश कुमार को हराने के लिए अरुण कुमार चुनाव लड़े थे, जिन्होंने अरुण कुमार ने हराया था नीतीश कुमार को, वो 1985 के चुनाव में मात्र 1525 वोट इनको मिला और वो 5वें नंबर पे चले गए और भोला बाबू चुनाव लड़े ही नहीं। अगले चुनाव यानी कि 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में भोला बाबू फिर से हरनौत से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने आते हैं, लेकिन इस बार जनता दल में शामिल हो जाते हैं। जनता दल के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर से हार गए और अरुण बाबू निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 3रे नंबर पर चले जाते हैं। इसके बाद भी भोला बाबू, अरुण कुमार और विश्व मोहन चौधरी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते रहते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी वो दोबारा जीत नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 1989 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 1999 के लोकसभा चुनाव तक लगातार बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते जाते हैं। 2004 में ये नालंदा से भी लड़ते हैं, बाढ़ से भी लड़ते हैं, बाढ़ से हार जाते हैं, नालंदा से जीत जाते हैं। इस बीच कई बार ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी केंद्रीय मंत्री भी बनते, रेल मंत्री और भी मंत्री बनते हैं और फिर 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और आज तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये थी कहानी नीतीश कुमार के चुनावी मैदान में हार से जीत तक के सफर का। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। हम भोला बाबू के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रहे हैं और फिर सतीश कुमार, जो कुर्मी जाति का गांधी मैदान में 1994 में महारैली किए थे, उनकी भी कहानी सुनाएंगे, जिस रैली के सहारे नीतीश कुमार सबसे बड़े लीडर बनते हैं
कुर्मी जाति की राजनीति करने से इनकार करने वाले नीतीश कुमार इस रैली में शामिल होते हैं। उसके बाद फिर बिहार विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, लोकसभा का जीतते हैं, फिर उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं और जाति के यानी कि कुर्मी जाति के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरते हैं। जिस कुर्मी जाति का राजनीति करने से नीतीश कुमार 1977-1980 के दशक में इनकार करते हैं, जिसके कारण उनको दो बार हार होती है, नीतीश कुमार वही 1994 में कुर्मी महासभा के मंच पर भाषण देते हैं, कुर्मी की राजनीति करते हैं और आज की डेट में सबसे बड़े कुर्मी नेता के रूप में पूरे देश में उभरे हुए हैं। ये कहानी सब हम बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा न्यूज़ हंटर के साथ। जुड़े रहिए, बहुत कुछ आना बाकी है। नमस्कार।